हाँ जी। गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां बत्रा सर की कृपा से हमें शिव संकल्प सुनने का मौका मिला है और राणा सर ने हमारे पर दूसरी कृपा की, जो इतने अच्छे से बहुत डीपली उन मंत्रों का अर्थ हमें समझा रहे हैं। शिव संकल्प सूत्र यजुर्वेद से लिए गए हैं और ये 6 सूत्र हैं जिनके बारे में मैंने आज कल डाला भी था। उसे अगर आप पढ़ेंगे तो और विस्तार से आपको जानने का मौका मिलेगा कि शरीर परमात्मा ने हमें दिया बाहर काम करने के लिए, और मन हमें मिला है जो हमें जहां चाहे वहां ले जा सकता है। बहुत ताकत है इस मन की। आइए जानते हैं राणा सर से आज के चौथे श्लोक में, चौथे मंत्र में क्या कहा गया है। राणा सर को बहुत बहुत प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आपको भी प्रणाम। आपने भूमिका तो बना ही दी है सारी, कि हम जो शिव संकल्प सूक्त है इसमें मन के जो विस्तार हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मन के मतलब कितना जबरदस्त पोटेंशियल है इसमें। ये हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकता है और नीचे भी ले जा सकता है। वो तो गीता को श्लोक याद होगा, उद्धरेदात मनात्मान। और तो वो ये उत्थान भी कर सकता है और पतन भी। तो मन ही हमें, बात हम पहले भी कर चुके हैं कि दो तरफ ले जा सकता है, या संसार की तरफ या परमात्मा की तरफ। तो ये जो मंत्र है, ये जो सूक्त है, इसके सभी मंत्रों में ये बताया गया है कि जो मन है वो उसमें कैसे शुभ संकल्प जो हैं वो उदित हों। तो आज का जो मंत्र है वो चौथा मंत्र हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें कहा गया है, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मय मनः शिव संकल्पम अस्तु। पहले हम इसका अनुवाद देख लें। येन अमृतेन, जो अमृत स्वरूप मन, भूतम भुवनम भविष्यत, जो भूतकालीन वर्तमानकालीन, भूतम भूतकालीन पास्ट का, भुवनम वर्तमानकालीन यानी प्रेजेंट का, और भविष्यत यानी फ्यूचर का, इनके बारे में सब कुछ जान सकता है। येन यज्ञस्तायते सप्त होता, यानी जिसके द्वारा 7 होताओं, ये ऋग्वेदिक टर्म है कि जो यज्ञ है वह कैसे किया जाता था, वह मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, पहले अनुवाद कर लें। तो जिस अमृतमय मन के द्वारा भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन सब कुछ भली भांति ज्ञात किया जाता है, जिसके द्वारा 7 होताओं से युक्त यज्ञ संपादित किया जाता है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। इस मन को, पहले के बात ये कि अमृतमय कैसे कह रहे हैं इसको, अविनाशी अमृतमय। तो ऋषियों ने इस मन को नाश रहित माना है। इस नाश रहित मन से ही जो भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है, इन सब का व्यवहार इसी मन से जाना जाता है, इसी मन के द्वारा एक इंस्ट्रूमेंट है इस चीज के लिए। परंतु क्या ये पॉसिबल है कि हम ये सारी चीजें जान पाए? क्योंकि इवन हम अपनी लाइफ का जो भूतकाल है उसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को छोड़कर सारी बातें हमें नहीं ध्यान रहती, और भविष्य काल का तो संभव ही नहीं है सामान्य व्यक्ति के लिए। परंतु यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि ये तीनों कालों का ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी, तीनों काल
जो है ये उनको जान सकता है। अब जानेगा कैसे? अब ऋषि कह रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने जाना। हमारे ऋषि मुनि जो तीनों कालों के बारे में ज्ञान रखते थे, उन्हें पता था उनके पूर्व जन्म में वो क्या थे। आपको एक वो कहानी याद होगी, जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे तो उन्होंने कृष्ण जी से पूछा था कि हे केशव, मुझे अपने 100 जन्मों के तो सारे याद हैं, मैंने उनमें कोई भी 100 जन्मों में कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मुझे इस हालत में शरशैया पर लेटना पड़े। तो भगवान जी, इसका मतलब ये है कि उन्हें 100 जन्मों का ज्ञान था अपने पुराने, और फिर इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पास। उन्होंने तय किया था कि मैं अपने शरीर का त्याग जो है जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी करूंगा। तो इतने दिन वो शरशैया पर लेटे रहे। तो यानी कहने का भाव ये है कि हमारे ऋषि मुनियों को इन चीजों का ज्ञान था। हालांकि जो शरशैया पर लेटे थे और फिर कृष्ण जी ने उन्हें बताया था कि महात्मा ने आपको 100 जन्मों का तो याद है, परंतु उससे एक जन्म पहले 101वें जन्म में पहले आपने कुछ पाप कर्म किया था, और वो आपके जो 100 जन्म थे वे ऐसे थे कि उनमें आपसे कुछ ऐसा काम नहीं हुआ कि उस कर्म का, जो उस पाप कर्म था, उसका फल भुगता जा सकता। परंतु यहां पर जब आपने द्रौपदी चीरहरण के समय चुप्पी साध ली, मौन साध लिया, तो वो पाप कर्म इस जन्म में अब फलीभूत हुआ है। तो मेरा कहने का यहाँ पे तात्पर्य जो था वो ये था कि हमारे ऋषि मुनि जो हैं उनको भूत भविष्य और जो वर्तमान काल तो हम समझ ही जाते हैं, पर उन्हें तीनों कालों, इसीलिए उन्हें त्रिकालदर्शी कहा है। ऐसे जो महात्मा संत ऋषि हुए हैं कि वो तीनों कालों के बारे में जानते थे, और इसीलिए ऋषियों ने इसे अमृतेन, शाश्वत, अमर कहा है मन को, कि इससे जो तत्वदर्शी लोग हैं वो त्रिकालदर्शी बन सकते हैं अगर वो इसको जो आत्मा में स्थित कर पाए तो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पंचकोश की जिक्र कर लेते हैं कि हमारे जो अजर अमर आत्मा है, क्योंकि मन का त्रिकालदर्शी होना तभी पॉसिबल है जब मन आत्म भाव में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाए, और उसके लिए जो अज्ञान का आवरण है वह जब तक नहीं हटेगा तब तक यह संभव नहीं है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारी जो आत्मा है वह 5 आवरणों में ढकी रहती है, जिन्हें पंचकोश कहते हैं। ये पंचकोश क्या है? पहला कोश है अन्नमय कोश, यानी जो हमारा स्थूल शरीर दिखाई देता है, जिसका मुख्य भाग अन्न से बनता है, तो उसे कहा अन्नमय कोश। तो ये जो स्थूल शरीर है ये इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, टच से समझा जा सकता है, तो इसे कहते हैं अन्नमय कोश। ये पहला आवरण है आत्मा का। फिर है प्राणमय कोश, जो शरीर में जीवनी शक्ति है, प्राणवायु, वो उस कोश को कहा गया है प्राणमय कोश। ये जो प्राणवायु है यही हमारे जीवनी शक्ति है, और इसी से हमारे चेहरे पर तेज, हमारे शरीर में स्फूर्ति और उमंग, स्वभाव में साहस, ये सारे का जो चीजें हैं जिसकी प्राण शक्ति तेज होगी उसमें वो ये सारे के सारे गुण होंगे। फिर तीसरा जो आवरण है उसे कहा गया है मनोमय कोश, और ये जो कोश है
इसी पर सबसे ज्यादा जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसे काम करना होता है, क्योंकि यह कोश अगर हमारा संवर जाए तो फिर आत्मा में मन को स्थित होना जो है वो पॉसिबल हो जाता है, उसके लिए सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। मनोमय कोश में चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ये सारी चेतन की जो तीनों परतें हैं ये इसमें वास करती हैं। इसमें मन, बुद्धि और चित्त इनका भी संगम है। फिर चौथा है विज्ञानमय कोश। यह इसमें अतीन्द्रिय क्षमता है। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से परे जा सकता है। मन जो है वो इंद्रियों तक सीमित रहता है, जब तक इंद्रियां विषयों में जाती रहती हैं तो मन जो है वो इंद्रियों तक ही रहता है। और अगर वो अंतर्मुखी हो जाए फिर वह विज्ञान और अगले कोश में चला जाता है। तो इस जो विज्ञानमय कोश है, यही हृदय और भाव संस्थान वो भी इसी में वास करते हैं। इसी में संवेदना, सहृदयता और सज्जनता, ये तीनों का संबंध हृदय से है और यही विज्ञान कोश में रहती है। फिर पांचवा स्तर है चेतना का, आनंदमय कोश। यह वह कोश है जिसमें मनुष्य को अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति होती है, जब वो मन को अंतर्मुखी करके इस कोश तक ले जाए। तो आत्मा किस शरीर में, किस कोश में वास करती है? वैसे तो जो सामान्य व्यक्ति है उसके आत्मा जो है ये पांचों कोशों से ढकी रहती है, परंतु जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसके जो आत्मा का स्तर है वो धीरे धीरे उच्चतम स्तरों की ओर, उच्चतम कोशों की ओर चलने लगता है। और ये किस बात पर निर्भर करेगा कि हमारा ईश्वर के प्रति समर्पण कितना है और हमारा संकल्प कितना है, हम कितना एफर्ट करते हैं अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। इसी प्रकार मांडुक्य उपनिषद में आया है कि जो हमारा शरीर है वह सामान्यता, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, 3 अवस्थाओं में रहता है। एक जागृत अवस्था, एक स्वप्नावस्था, तीसरी है सुषुप्ति। परंतु जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं उनका एक और अवस्था में जाना पॉसिबल हो जाता है, जिसे कहा जाता है या तो चौथी अवस्था कहा जाता है या तूरीय अवस्था कहा जाता है। तो जो योगी लोग हैं वो इन तीनों अवस्थाओं का अतिक्रमण करके चौथी अवस्था में पहुंच जाते हैं ध्यान समाधि के द्वारा। तो इन तीनों स्तरों का अनुभव तो हर एक व्यक्ति को रहता है, जो पहले 3 है। चौथा जो है वह केवल ज्ञानी व्यक्ति को रहता है। तो जो आत्म स्वरूप की अनुभूति है वह केवल तूर्य अवस्था में ही होती है और इसे पूर्ण जागरण की अवस्था भी कहा जाता है। तो अगर मन को हम निर्विषय कर लें तो वह आत्म स्वरूप हो जाता है, और अगर विषयों से भरा है तो फिर वो विषयों से भरा हुआ ज्ञान जो है वह मन है। अगर निर्विषय हो जाए तो वह मन आत्मा बन जाता है, और वही मन जो आत्मा है, आत्मा कैसे है? जब मन निर्विषय हो गया तो वह आत्मा हो गया। तो वही मन जो आत्मा है वह ही ब्रह्म भी है, इसीलिए वह अमृत है। यहाँ पे जो अमृत वर्ड आया ना, उसकी बात हो रही है कि ये अमृत क्यों कहा गया है इसे, कि अगर हम अपने मन को विषयों से हटा लें, निर्विषय कर लें, तो वह आत्मा होगा, आत्म स्वरूप हो जाएगा, फिर वह ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, ब्रह्म स्वरूप होते ही वह अमृतमय शाश्वत हो जाएगा। अब आते हैं बात सप्त होता यज्ञ की। पहली तो बात इस जो यज्ञ है इसका जिक्र ऋग्वेद में हुआ है, और 7 होता जो हैं वे हैं होत्री, पोत्री, मैत्रावरुण, ग्रावस्तु और ब्राह्मणाच्छादसी, अच्छावाक
और अग्रीद, ये 7 हैं जिनके वजह से इसे कहा गया है सप्त होता यज्ञ। एक्चुअली ये होता क्या है? होता मतलब होता, जो यहाँ पे सप्त होता की 7 होता की बात हो रही है, मैं उस होता की बात कर रहा हूँ कि ये होता जो है ये किस चीज को कहते हैं? होता क्या है कि जब वैदिक काल में यज्ञ किया जाता था तो उस समय पुरोहित बुलाए जाते थे जिन्हें होता कहा जाता है। तो यज्ञ का संपादन उन जो ये पुरोहित हैं उनकी प्रेजेंस में होता था, ताकि यज्ञ में कोई त्रुटि ना हो और कोई विघ्न ना हो। तो यहाँ पर ये जो 7 होता बताए गए हैं, ये वे हैं पुरोहित जिनके द्वारा यज्ञ का संपादन होता है। बाकी सिंबॉलिकली ये भी कहा जाता है कि हमारे शरीर की 7 इंद्रियां, 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, 6ठा मन और 7वीं बुद्धि, ये जो हैं 7 यज्ञ करता है, सप्त होता यज्ञ करता। इन्हीं के संयोग से मानव जो है अपना संसार चलाता है, ये जो 7 इंद्रियां हैं। और जब ये शुभ कर्म करती हैं तब यह सप्तयोता यज्ञ बन जाता है। और इसीलिए बृहदारण्यक के उपनिषद में मन को यज्ञ का ब्रह्मा कहा है, क्योंकि मन जो है वह हमारी इंद्रियों का स्वामी है। और एक एक इंद्रियों को पकड़ के उन पे विजय पाना मुश्किल है, परंतु अगर हम मन पे विजय पा लेते हैं तो हम इंद्रियों पर स्वतः ही विजय मिल जाएगी हमें। तो इसीलिए मन को यज्ञ का ब्रह्मा कहा है। तो इसी मन में सप्त होता यज्ञ चलते रहते हैं। जब ये इंद्रियां शुभ कर्मों में मन और बुद्धि के साथ कर्म करने लगती हैं तो अपने आप ही जो हम कर्म करते हैं निष्काम हो जाएंगे। हम जब ऐसे कर्म करेंगे तो स्वतः ही बिना यज्ञ किए ही अपने आप से यज्ञ होता रहता है। तो ये हमें अगर जब शुभ कर्म करते रहते हैं तो हमेशा यज्ञ चलते ही रहते हैं। एक उस दिन हम यज्ञ की बात कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि पूरा ब्रह्मांड ही वैसे तो यज्ञमय है। हर चीज, प्रकृति का हर अंग जो है अपनी अपनी तरह से यज्ञ कर रहा है। तो मनुष्य अगर अपने विषयों को रोक कर, इंद्रियों को रोक कर, मन को संतुलित कर और उसे अंतर्मुखी बनाकर कर्म फल से अपनी आसक्ति त्याग कर जब प्रभु को समर्पित होकर कर्म करने लगता है तो स्वतः ही सभी कर्म जो हैं वे यज्ञ बन जाते हैं। फिर इसका मतलब ये है कि जब यज्ञ रूपी सत्कर्म होते हैं तो फिर उससे कर्म फल जो हैं वो अटैच नहीं होते। तो इसलिए जब हम शुभ कर्म करते हैं और हमारा मन विषयों से हटकर आत्मा में स्थित हो जाता है, फिर हमारे सारे कर्म जो हैं वो यज्ञ में हो जाते हैं और फल से रहित हो जाते हैं, फिर वे निष्काम बन जाते हैं। तो वेदों में कहा है कि 7 इंद्रियां होता होकर जब प्राणों का होम करती हैं तब मन एकाग्र होकर समाधिस्थ होता है और दीन भाव की प्रार्थना से परमात्मा के शरणागत होकर उसको अपने अंदर प्रकट करता है। और जब उसको अपने अंदर प्रकट करता है तभी फिर उसे आत्म साक्षात्कार होता है। इसीलिए गीता में कहा गया है, हमने ये जो चौथा हमारा अध्याय था इसमें यज्ञ के बारे में बहुत कुछ कहा गया था। तो एक श्लोक मैंने वहां पढ़ा तो उसमें से एक यहाँ पे कोट करना मुझे ठीक लगा। श्रोतादीन इंद्रियाणि अन्ये संयमा अग्निषु जुहोवति शब्दादीन विषयान्य इंद्रिया अग्निषु जुहोवति। अन्य योगी लोग श्रोत्रादि
समस्त इंद्रियों का संयम रूप से अग्नियों में हवन किया करते हैं। तो जो ज्ञानी लोग हैं, योगी लोग हैं, वो इंद्रियों को संयमित करके अग्नि, कौन सी अग्नि? ज्ञान अग्नि में हवन करते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूप, जो इंद्रियां हैं हमारी, उनको अग्नि समझकर, उनको अग्नि मानकर उसमें विषयों का हवन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो मन है वह इंद्रियों और विषयों से परे जाकर शुभ कर्मों की ओर, अंतःकरण की ओर चल पड़ता है। और हमारे जो दैनिक कर्म भी हैं वह भी जो हैं वो यज्ञ के बराबर हो जाते हैं। तो एक बार हम इसका अनुवाद फिर देख लें और इसको समझ करें कि जिस शाश्वत मन के द्वारा भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन सब कालों का ज्ञान भली भांति प्राप्त किया जा सकता है, जिसके द्वारा 7 होताओं से युक्त यज्ञ संपादित किया जाता है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। यानी कैसे हमारे शुभ संकल्प हो जाएं? कि हमारा मन जो है एक तो अमृतमय होकर, अमृतमय कब होगा? जब विषय रहित हो जाएगा। विषय रहित होगा तो आत्म स्वरूप हो जाएगा। आत्म स्वरूप होते ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, फिर वह अमर हो जाएगा। तो हमारा अमृतमय मन त्रिकालदर्शी हो जाए और ज्ञान अग्नि में इंद्रियों और विषयों के होम द्वारा मन की चंचलता का होम होकर ब्रह्म स्थापित हो जाए। मेरा मन ऐसे शुभ संकल्पों वाला हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आशु जी किधर है? सारी ताकत ही मन की है। डॉक्टर के भी कहा करते थे कि कुछ नहीं पता कि कब कौन कर्म मार्ग पे चलता चलता ज्ञान मार्ग पकड़ ले और कब कौन ज्ञान मार्ग पे चलता चलता कर्म मार्ग पे आ जाए। जैसे वो वाल्मीकि की जो मैंने भेजा था उसमें लिखी भी हुई थी कि वाल्मीकि का मन ही बदला था ना, जो उन्होंने डाकू थे और कहाँ से कहाँ अपने मन को परिवर्तित किया और दूसरा रास्ता चेंज कर लिया। इसलिए राणा सर तो हमेशा कहते हैं कि मन में आने की बात है। इसी जन्म में जब हम इच्छा कर लेंगे कि हमें ये पाना है तो वो जरूर संभव हो पाएगा, यदि हमारा मन उस बात को मान ले तो। लेकिन इसके साथ ये भी कहा गया है कि तीनों कालों का ज्ञान, जैसे सर ने बताया, होता उन्हें ही है जो बिल्कुल सिंपल हो जाते हैं। मीन्स जिनका मन बिल्कुल क्या कहें हम, जैसे चाइल्ड लाइक हो जाता, बिल्कुल जिनका स्वच्छ हो जाता है, मतलब बिल्कुल शुद्ध हो जाता है जिनका मन, वही लोग उस अवस्था तक जा सकते हैं। और फिर ये भी लिखा कि वो लोग फिर बेकार की चीजों में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते और तभी वो इस अवस्था पर पहुंच पाते हैं कि वो अपने साथ, जैसे दीदी बार बार एग्जाम्पल देते हैं कि अगर उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है या कोई गलत कर रहा है तो पहला थॉट उनके मन में यही आएगा कि मेरा कुछ होगा उसके साथ हिसाब किताब, जिसकी वजह से ऐसा व्यवहार है उस व्यक्ति का। तो वो मन की ही अवस्था है जो हमारे से कोई भी कार्य करवाती है। तो इसलिए मन को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का, बत्रा सर का और दीदी का। दीदी से अनुरोध कि समापन की ओर बढ़े। हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दरिद्र भागे, सबदन संसार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अस्तु, अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी।
का बहुत आनंद आया। राणा साहब के विचार सुने शुभ संकल्पों वाले मन के बारे में, बहुत ही रोम रोम हर्षित हो गया। हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहेगी। हाँ जी, बत्रा सर से अनुरोध। ये सातवीं इंद्री कौन सी बताई थी? मन और 5 बुद्धि। इंद्रियां तो हमें पता ही है जी, फिर छठा 7वां है मन और बुद्धि। बुद्धि, हाँ ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। हरिओम जी। हाँ जी, हरिओम जी। ये तो पता था कि मन बहुत बलवान है, पर ये नहीं पता था कि इतना बलवान है। कई बार ना बैंक में भी मैं एक एग्जांपल बहुत लोगों को देता था और उन लोगों से बहुत काम करवाया। हिंदी फिल्मों में ना एक सीन आता है कि हीरो जो है वो अपाहिज होता है, व्हील चेयर के ऊपर होता है, और घर में कोई विलन आ जाता है, गुंडे आ जाते हैं, उसकी बहन, माँ या बेटी किसी को छेड़ते हैं। फिर वो उसका इतना गुस्सा आता है, इतनी शक्ति आती है कि व्हील चेयर एक तरफ हो जाती है, वो अपने टांगों पे खड़ा हो जाता है और वो गुंडे के साथ लड़के, विलेन के साथ लड़के अपनी बहन, बेटी, बीवी की इज्जत बचा देता है। ऐसा बहुत सारी फिल्मों में आया है। लेकिन आज पता लगा कि वो जो फिल्मी सीन है वो सच में मन की शक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है। मन अगर इतना शक्तिशाली है, कुछ भी करवा सकता है, निर्जीव शरीर में भी जान फूंक सकता है। तो ऐसे मन को जो शिव की तरह सुंदर हो और कल्याणकारी हो शिव की तरह, ऐसे मन को हम नमस्कार करें और मन को इस तरीके से बनाएं कि वो सबका कल्याण करे, सबके लिए सुंदर हो। इन्हीं शब्दों के बाद साथ बहुत खूब। और शरीर तो बाद में सुंदर होगा, ये पहले तो चेहरा सुंदर होना चाहिए, और चेहरा तो तभी सुंदर होता है जब दांत बाहर नजर आए, सबके दांत नजर आए, खिलखिलाए। पर अभी आपने कहा था कि बच्चे की तरह मन हो, तो सिर्फ मन बच्चे की तरह क्यों हो? हंसी भी बच्चे की तरह होनी चाहिए। जैसे बच्चा हंसता है ना खिलखिला के, वैसे सब लोग हंसे तब मजा आएगा। ये करने वाला भी पेट से हंसे, पेट से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा मन का मैसेज था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, सर जल्दी जल्दी खत्म कर दें। आज सर ने बिल्कुल टाइम पे खत्म कर दिया। मन की इच्छा पूरी हो गई। मैसेज दोबारा दे दो। टेलीपैथी। हाँ, टेलीपैथी तो सर बहुत स्ट्रांग है मेरी तो सच में। मैसेज दोबारा दे दो।